औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा की ज़ात पर कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। इजाज़त न करो शुरू करें। आले मोहम्मद के खाले के ज़िक्र के सदका में आपकी कुर्बानियान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। सैयदा कौनैन आपकी कुर्बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ आपकी कुर्बानियान की पूरी ज़िंदगी में किसी का मोहताज न फरमाए। जो मन्नत मुराद लेकर आए हो या नहीं आए हो, हुसैन की माँ फिर भी सबको अता फरमाए। पूरा शोब सफ़र ख़तर से ज़माना है, मेरा मौला हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। दूर करीब से आए हुए हुसैन के अज़ादार हलाली मवालियों का कसीर इज्तिमा है। बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे जो रात के इस वक्त भी इस खुशी में शामिल हो, हुसैन की माँ आप सबको हमेशा खुशियाँ अता फरमाए। हमारे वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। चंद लम्हा तवज्जो। कुरान में ना अल्लाह ने कसम खाई है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये आपको याद है। तो ला का तर्जमा कोई भी नहीं करता। मैं एक बात करने के लिए वही बात मैं आगे करूँगा। अल्लाह का यहाँ पर माना ये होता है कि अल्लाह कहता है मैं कसम खाया नहीं करता मगर खाता हूँ। मैं भी इस टाइम पढ़ा नहीं करता मगर पढ़ता हूँ। क्या मतलब कि किसी की मोहब्बत में पढ़ता हूँ। इतने खूबसूरत चेहरे बाबा मुरीद अली शाह जी सरकार, पीर जाफर शाह जी, इमरान भाई, मंजूर लाड़क साहब, ये सादात, ये नौजवान, ये बच्चे, पीर बाबू शाह जी सरकार और करीब से आए हुए हैं। तो ज़ाहिर मेरा हक के दो चार लम्हात आपके अंदर इबादत में गुजारे। ये सबको याद है कि आज का ये जिक्र उसकी हस्ती के साथ मंसूब है जिस हस्ती को सिर्फ उसके हाकिम जानते हैं। ये जो नहीं बोले हो, ये आगे बैठने का क्या मतलब है? हाँ मोबाइल वाला भाई, छोड़ मोबाइल को, मुझे देख। ये उछल के दांत दे रहे हो तो अभी तक मोबाइल पे लगा है। बकरा व्हाट्सएप मोमेंट। सैयदा की जात को मैं इसी तरह पढ़ूंगा सही, आप इसी तरह सुनते रहना, इससे ऊपर ना जाना, बस इतना कायम रखना। सैयदा की जात को आपके छठे मौला से पूछा कि मौला आपकी जद्दे मुकद्दसा का नाम, मुझे सुनना सलवात हर जुमले पे कहाँ पढ़ते रहोगे? कुछ चीजें होती हैं जो तकलीफ माला, जो ताक होती है कि वो ताकत से पढ़ के तकलीफ होती है। यहाँ अब हर जुमले पे सलवात पढ़ते रहे तो फिर तो सारा रात सलवात ही पढ़ते रहेंगे ना। छठे मासूम से पूछा कि मौला आपकी जो जद्दा मुकद्दसा का नाम है फातिमा, फरमाया हाँ, इसका मतलब क्या है? तो जिए जो हाथ बुलंद हो गए ना रात के इस वक्त, ये मौजूदा है, इसी को इश्क कहते हैं। जो आप यहाँ मेरे बेटा जो अभी बैठे ये इश्क है, और वरना कौन बैठ सकता है? अब इस सैयदा के इसमें मुकद्दस के बड़े तर्जमे, बड़ी तफसीरें आपने सुनी, एक नौकर से सुन लो। फरमाते हैं फातिमा है, फातिमा ये फत्म से है, फे तोए मीम, फत्म।
लुगत उठा के पढ़ना, मुझे काफिर ना कहना। एक दो तीन, वो किधर गए जो अभी बोल रहे थे? मुझे मुशरिक कहने से पहले ना थोड़ा सा मुतालिया फरमा लेना, फिर मसले का हल निकल आएगा। पानी पीते रहना, मुझे सुनते भी रहना, क्योंकि मुझे पढ़ाया उस टाइम में जब ये बस ना सुनने के ताकत में है, और मैं तो चलो फिर भी नौकरी की ताकत में हूँ। मुझे 5-6 रातें हो गई हैं सफर करते हुए और फिर जागते हुए। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा ताउन मजीद करें। फरमाते हैं जो फातिमा है ना, ये फातम से है। बाबा जी, फातम अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जिसने अभी दूध छोड़ा हो। वाह 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 जी फरहान जी, बेटा आपके क्या कहने हैं? सामने आने से भाई को जगाना, इधर देख वरना सीट बदल। अब माफी नहीं है ना, जब मुझे नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? हाँ तो ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने तो नहीं कहा था मुझे रात के 1 बजे पढ़ाओ, मैं तो उस टाइम पता नहीं कितना सो चुका होता। फातिमा उस बच्चे को अली वारिस कहते हैं बेटा, जाफरी साहब, फातिमा उस बच्चे को कहते हैं जिसने अभी माँ का दूध छोड़ा है। बात बड़ी, बंदे भी बड़े बैठे हैं। खैरपुर की धरती को मैंने लखनऊ कहा है। मुझे महसूस होना चाहिए कि वाकई मैंने लफ्ज लखनऊ में कहा है, ताकि वो जो मेरा लफ्ज है, मेरा एतमाद है, वो तो बहाल रहे ना मेरा चंदा। हाँ, जागते रहना। फातिमा उस बच्चे को कहते हैं जो उसने अभी माँ का दूध छोड़ा हो। फरमाते हैं 2 साल का बच्चा होता है जब वो माँ का दूध छोड़ता है। कुरान ने मुद्दत बताई है 2 साल के बाद, यानी 2 साल 1 दिन भी नहीं। चलो क्या याद करोगे? ये भी आपके मासूम से पूछा कि मौला 2 साल के बाद बच्चा दूध क्यों ना पिए? फरमाया फिर शऊर आ जाता है। पिछले आए जश्न में कि जाफर के नक्श निकालने आए हो, शक पड़ जाता है मुझे जो बंदा दाद ना दे। हाथ बुलंद करो जो हलाली बैठे हो। है वाह वाह, वो चेहरे मुझे मिल गए। अच्छा, हाँ अच्छा नसीब बनाया हुसैन। और अमरीद अली शाह जी, अच्छा नसीब बनाया हुसैन ने। रात किस वक्त वो बख्त ताजर होता है जिसे इस वक्त खरीदार मिल जाए। आप जैसे रूप में मुझे मिल गए। छोड़ना ना अब मुझे, अब छेड़ा है ना तो अब छोड़ना ना, या तो छेड़ते ही ना। अब छेड़ दिया तो मैं जो लग रहा है कि मैं रात दिन के 1 बजे पढ़ रहा हूँ। अब वापस चले जाओगे तो फिर जहां आप छोड़ेंगे हम दुआ मांगेंगे। फरमाते हैं फिर उसके बाद शऊर आ जाता है, इसलिए बंद। 2 साल मुद्दत है बच्चे के दूध पीने की। सरकार फरमाते हैं 2 साल का बच्चा कितनी मार्फत रखता है मां की। मैंने कहा था ना इसी जुमले पे बोल रहे हैं। पिछले बातों पर तो बच्चे ने भी दाद दे दी है। इस जुमले पर वो बंदे किधर गए हैं जिन्हें मैं जानता हूं आशिक अली। ऐसा तो कोई बात नहीं है ना कि अपनी मर्जी के बंदे को सुनना है। दुआ मांग लो फिर मेरे साथ। सौदा खोटा नहीं बेच रहा मैं, खरा बेच रहा हूं, फिर नखरे से बेचा जाएगा। खरे सौदे वाला दुकानदार मिन्नत नहीं करता गाहक की, खोटे सौदे वाला भागता है। कीमत अभी मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर सरकार नाराज ना होना। फरमाते हैं 2 साल का बच्चा कितना माँ की मार्फत रखता है, उसे तमीज कितनी होती है माँ की, कितना पहचानता और जानता है माँ को। कैसे बात खोलूं? बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, उसे पता ही नहीं है कि ये अम्मा है। फरमाते बस इसीलिए मेरी दादी को फातिमा कहते हैं। जितना 2 साल का बच्चा माँ को पहचानता है ना, इतनी पूरी कायनात मेरी दादी को जानती है। थैंक यू। जो हाथ उठा है ये रात का ये वक्त है। हुसैन की मां इस हाथ को मोहताज न फरमाए। हुसैन
हैदर 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 मारो मारो दिल नहीं करता तो बोला घंटा भी पड़ता तो यही कहना था। कोई पहाड़ थोड़े पढ़ने होते हैं, लफ्ज ही कहने होते हैं। आप ठीक है, मुस्कुराते रहना। हाँ, मुस्कुराहट से मुझे एहसास होगा कि आप मेरे हैं। यूं से मुझे एहसास फिर दौर हो जाए। जी 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 जी, क्योंकि जिक्र उसका है जिसे उसके सिर्फ हाकिम जानते हैं। मेरी कितनी परवाज, मेरा कितना शऊर, मेरी कितनी बुलंदी, मेरे इल्म के कितने पर, मैं कहां तक सैयदा की परवाज के लिए। बस दो चार लफ्ज़ में सुन लेना। जितने यहाँ पर मुझे एहसास होना चाहिए कि सैयद कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आज उम्मतियों से तो तकलीफ देनी नहीं ना। आज बाबा जी तो वार है। हाँ हाँ, आज सादात की तकलीफ है, उनको खुश होना चाहिए। अल्लाह जाने किस मकाम पे खड़ी है हुसैन की अम्मा। जिब्रील तो छोटी बात है, नबी हाँप गए हैं। नहीं दिल कर रहा मुझे दाद देने को, आना ही नहीं था ना, चला जाता। वहां जिब्रील तो मादी दूर की बात है, वहां अंबिया हाँप गए कि कहां पे खड़ी है। वहां मुरीद अली शाह जी ये कीमत देंगे तो ठीक है, वरना इस्तीफा लो। ना रोज मुझसे कच कच होती है, ना इनको कच कच हो। जो आसानी से पढ़ सकते उसी को पढ़ाओ। जाफर ने ठेका नहीं लिया तुम्हारे आवाज आने का, सर उठा के बैठना। अल्लाह जाने किस मकाम पे खड़ी है, जो बतूल होकर, पर्दादार होकर, मस्तूर होकर अली के बराबर है। वाह 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 वाह। 1 2 3 4, जो हाथ नहीं उठा सका शिया अल्लाह करे ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। थैंक यू थैंक यू। बोलो बोलो सगीलाल करंदर। आओ जाओ दे सब। तो यार जियो, आपकी क्या बात है। थैंक यू भाई जान। जब तक जी चाहता है तब तक जियो, चलो अपने मौला के ज़हूर तक तो जियो। सिर न मार ज़बान है, मुस्कुराता रहे। जब दाद देना नहीं आती ना, मुस्कुराना तो आता है यार। यही एक गुजारिश करता रहता हूं जो आपको तंग करता हूं बार बार, और आप फिर नाराज होते हैं। नाराज ना होना, मुस्कुराते रहो। आज 14 तुम्हें देख रहे हैं। अगर किसी एक ने भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देख लिया ना, अभी भी जो नहीं बोले हो, जाफर को देखने आए हो, जश्न सुनने थोड़े आए हो, तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएगी। मस्तूर होकर एक बात करो इमरान भाई, नाड़क साहब की बात करो सरकार साहब। यहाँ पर वो लोग बैठे हैं कि जिनको मैं बेहतरीन जानता हूँ। असल मसला पता है कि इनका कसूर नहीं है, ये जो खड़े बैठे हैं ना भैया, इनका कसूर नहीं है। क्योंकि जब भी जनाब सैयदा के फजाइल खुशी में या बीबी की शहादत के अयाम में या ज़हूर के अयाम में पढ़े गए, तो सबसे बड़ी फजीलत मुझे तो यही याद है, जब अम्मा की गोद में बैठ के मजलिस सुनते थे, सबसे बड़ी फजीलत यही पढ़े कि बीबी चक्की चलाती थी। अब जिनको बताया यही गया कि सिर्फ चक्की चलाती थी, वो मुझे दाद क्यों दे? गलती तुम्हारी नहीं है। शाबाश, आप बोले हो। जो वीडियो के पीछे बैठे हो सर, आपको मैं नहीं देख पा रहा, ज़्यादा तो नहीं कर रहा आपकी, आपके ईमान पर हूं। ऐसा है ना सरकार, ऐसा है ना। अब बाबा जी जिनको बताया यही किया है। सही सही सही, याद बांध रहा हूं। लो जी,
1:45 सिर्फ 1 बजे तक, फिर दुआ करते हैं। पहले वाले क्या पहले वाले? बोलो बोलो थोड़ा ला। मुझे समझ नहीं है तुम्हारी जागना कि सिर्फ चक्की चलाती थी। अब जिसको आपको तो यही बताया गया, मुझे भी यही बताया गया, तो फिर हमारा कसूर तो नहीं ना कि हम इनसे लड़े कि ये वाह नहीं कर रहे है कि ये सीरत बतूल है चक्की चलाना। हम काफिर हैं, मुशरिक हैं, नुसैरी भी हम, गाली भी हम, मुशरिक भी हम, दीन से खारिज भी हम, और यार शीयत भी हमें नहीं मान रहे हो, तुम्हें सीरत के मानी नहीं आते। वीडियो बनानी है, सुनना भी है, लड़ पड़ूंगा मैं तुम्हारे साथ। क्यों मेरा दिमाग खराब करो? पहले मैं लड़ा हुआ हूं, मजीद क्यों खराब करते हो? अपनी मर्जी से ना सुनो, मुझे देखते रहो। सीरत के मानी आने चाहिए, फिर बतूल की सीरत बयान करनी चाहिए। शाबाश। चक्की चलाना सीरत बतूल नहीं, वाकया है। वाह वाह वाह, ये बोल पड़े, ये बोल पड़े, ये मुस्कुरा पड़े। पिछले सरदार में सर मार मार के मुस्कुरा रहे, गुजारा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा भाईजान। ये वाकया है, मैं इससे इनकार थोड़ा कर रहा हूं। चलाई है सैयदा ने चक्की, लेकिन वाकया है, सीरत नहीं। यार ये पूरे खैरपुर को क्या, पूरे सखर को क्या, पूरे रानीपुर को क्या, पूरे सिंध को पता है कि मैं खैरपुर क्यों आया हूँ। मंजूर डाड़क साहब ने और इमरान भाई ने मुझे क्यों बुलाया, और इन नौजवानों ने क्यों मोहब्बत से इनको गुजारिश की कि जाफर हमें पढ़ा के दे। सारे जानते हो कि मखदूम के जश्न पढ़ने, आले मोहम्मद की नौकरी करने में आया हूँ ना। मैं खैरपुर के होटल पे खड़े होकर चाय पी रहा हूँ, जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा जाफर खैरपुर चाय पीने आया था। इधर वाले नहीं बोले ना, ना मेहरबानी करो सही, मैं मिन्नत करूंगा आपकी। हाँ, जो खड़े हो आप भी जश्न में तो हो, तो फिर कभी कभी यूं कर लो, खैर है। मैं चाय पी रहा हूं, जिसने मुझे चाय पीते देखा उसने कहा जाफर खैरपुर चाय पीने आया था। यहाँ की खजूरें बड़ी अच्छी हैं, तो मैंने कहा मैं खजूरें खरीद लूं। जिसने मुझे खजूरें खरीद, उसने कहा जाफर खजूरें लेने आया था। होटल में बैठकर मैं खाना खा रहा हूँ, जिसने मुझे, उसने कहा जाफर खैरपुर खाना खाने आया था। ना मैं खाना खाने आया, ना मैं खजूरें लेने आया, ना मैं चाय पीने आया। ये वाकये थे, हो गए। जो हाथ नहीं उठाता ना शक पड़ जाता है यार। ये वाकये थे बाबा मुरीद अली शाह जी सरकार, भी बाबू शाह जी, ये वाकये थे जो हो गए। मैंने खजूरें भी खरीद ली, मैंने चाय भी पी ली, मैंने खाना भी खाया, लेकिन ये आया तो इन कामों के लिए नहीं। चक्की चलाना, जो बंदा ना बोले वो घर जाके हुसैन की अम्मा से माफी मांगे। कयामत के दिन वो बंदा जन्नत का सोचे ही ना, जिससे बारे बतूल न चाहे। जो नहीं बोला है वो भी सोचे, जो हाथ नहीं उठा सका वो भी सोचे। आज जाफर जतई तुम्हारे अंदर नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहां पे बैठ के पड़ रहा है। तुम्हारी मुझे नहीं खबर कि तुम जमीन पर हो के हंस करने वाले हो। बतूल ये वाकये थे जो हो गए। मैं खैरपुर चाय पीने नहीं आया, मैं खजूरें छापे करने नहीं आया, मैं यहाँ पर कोई खाने खाने नहीं आया, आया मैं नौकरी करने के लिए हूँ। ये हो गए वाकये। तो हुसैन की अम्मा भी चक्की चलाने नहीं आई, वाकया था, हो गया। और फिर याद रख, कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन न होता। जो हाथ बुलंद हो गया, ये हाथ हुसैन की मां से खड़ा है। भाईजान मेहरबानी, थैंक यू भाईजान, जो हाथ बुलंद हो रहे हैं। हैदर 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 हैदर
हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर बोलो बोलो सभी सरदार मौला इज्जत है आपको जो हाथ बुलंद हुआ है आधी रात को, बल्कि अब तो कबूलियत का वक्त हो गया, तहज्जुद के करीब हो गए हो, अब तो है या हत्ता मतलाइल फज्र में दाखिल हो गए। मेहरबानी, लुत्फ आ गया, बस समेटने के करीब है, मसला नहीं है, दुआ मांगेंगे। कबूलियत हो गई यार, हो गई सर, हो गई ना, अब तक नहीं करना ना, मैं माफी मांगूंगा, आज मैं छुट्टी मांगूंगा। सारे टाइम नहीं देख रहा, मैं अपनी छुट्टी मांग रहा हूं। जो छुट्टी मांगता है वो उस दिन आता ही नहीं है। कभी भी सैयदा चक्की न चलाती। अगर खाने वाला हुसैन ना होता। एक बंदे ने मुझे कहा कि जनाब सैयदा की फजीलत में कोई जुमला सुनाओ। मैंने कहा जितने अल्लाह के नबी है ना उतने मुझे जुमले याद हैं। नीचे देखने से क्या होगा, खुश होने से बतूल खुश होगी। हाँ हाँ, सैयदा की शान है, वो भी पता नहीं कहां पता है, ये तो हमें बशरों को याद है, हम नुत्फे की पैदावार है। लेकिन मैंने कहा जो सबसे बड़ा जुमला बतूल की शान में है वो क्या है? उसने कहा जी क्या है? मैंने कहा मेरा मुर्शिद अली, तेरा भी मुर्शिद अली मिंबर पे बैठ के ना यूं हरकत देता है शहादत वाली उंगली को, आलमीन की हर जिन्स को रिज़्क पहुंच जाता है। वाह वाह वाह, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने, मैं खैरात लग देता हूँ। बुजुर्ग नहीं जवान, जितने जवान बैठे तुम्हें बतूल का वास्ता हाथ उठा लेना, कामयाबी तुम्हें हुसैन की मां अता करेगी। बुजुर्ग ना भी बोले तो खैर, उनका बैठना मौज है। यूं हरकत देता है ना अली, आलमीन के जर्रे जर्रे को रिज़्क पहुंच जाता है। कायनात को बांट के खुद बतूल के सामने कहते हैं मेरी रोटी कहाँ है। जी मुर्शिद, जी नेता, जी सरकार, जो हाथ उठा है ये हाथ हुसैन की मां से खैरात लेंगे। जियो 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 खैरपुर वालों, हाथ बुलंद करो, जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोलना है लरी। अब सदा सुखी रहे, सही नौकर हो गया भैया। फंस जो गए। अच्छा बात कोई और करे ना, डालते मेरे पे हैं। जिस तरह हमारी नफ्सियाती नहीं, हम बच्चों की, हम नौजवानों की, पूरे पाकिस्तान की नफ्सियात है कि कुछ भी हो जाए अमेरिका ने कराया है। चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मौला का बड़ा एहसान है। हाँ सही सर, रोटी कपड़ा बंगला कार पराडो बंगले पराए, पता नहीं बैंक बैलेंस जागीरें मुरब्बे जमीनें, हर बंदे ने अपने दरवाजे पर लिखा हुआ है। यानी लिखा हुआ से मतलब है कि बताया हुआ है सबको कि मैं ये हूं। बंगले ना बताया कर, अली बताया कर। जितना अली तेरे अंदर है ना बस वो बता, क्योंकि नेमत अली है, बंगला नहीं। और ये बात भी पक्की है, इज्जत मकाम नाम, देखना देखना बच्चों, मेरे बच्चे देखना 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 भैया, ये इज्जत नाम मकाम शोहरत बैंक बैलेंस जमीन जागीर औलाद ये वो सारी, हर बंदा लुत्फ लेता है ना, फितरत है। नामवरी का लुत्फ है, बंगले का लुत्फ है, बैंक बैलेंस का लुत्फ है, गाड़ी बंगले है, लुत्फ है ना, हर बंदा लेता है, ये हर बंदा लेता है। अली का लुत्फ सिर्फ हलाल ही लेता है। जो हाथ नहीं उठा सका, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक
से नौकरी करना है। मजा आया सही, लुत्फ आया सरकार को? जो राजी बैठे हो, खुश बैठे हो सही? बाबूजी दुआ करना मुझे। जी सजद हाँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। हर बंदा अली का लुत्फ थोड़ा लेता है। नहीं, हम पागल हैं। अच्छा, सारा जहान मुझे समझाने को चला हुआ है। सारे मुझे पूरे दुनिया के फोन जो आते हैं ना, मुझे जाते हैं यार चल, यार चल, यार और चल चल क्या करूं? अब तो यही अली छोड़ दूं। मसला ये है कि ये तो बाहर के आगे चलते हैं, ये फिर बात आगे से आगे निकल जाएगी। जागना, जगते रहना, मुझे ना होना। नींद तो नहीं आई? 1 2 5 बंदों को नहीं है। आइए आपको। अच्छा, जैसे आइए वो बिस्मिल्लाह। आने वाले को शायद चेक कर रहे हूँ, जाने वाले को नहीं। हाँ, मसला नहीं है, वरना मैं आप कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। जो कायनात को खिलाता है ना, यूं अपनी रोटी। जुमला मैं कहूंगा, इतना वक्त फैसले दिया कि जुमले की कीमत पूरी मिलनी चाहिए, वरना मैं फौरन ही कह देता। जिससे बंदे का हाथ मांगे वो अली है। हम तो चले गए। और जिससे अल्लाह का हाथ मांगे, मेरा दिल बन गया है कुछ लुटाने को। हुसैन जी बाबा, अली जैसा सुल्तान आजम के बराबर खड़ी है, ये आदम के बराबर खड़ी है जो सर मार रहे हो। बेटा मैंने पहले पूछा, नींद आई है तो मुझे कह दो, वरना मुझे सोए सोए ना दिखाना। फ्रंट सीट वालों को ज्यादा ना बिल्कुल जगह रखना। जो सोना चाहे तो पानी के छींटे कह रहे। अली ये आदम के बराबर है, सीरियस लेना बात को। ये नूह है, मूसा है, ईसा है, अली के बराबर है। मैं टाइम देखूं तो कहती है ना 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 ना, टाइम ना देखना, पढ़ते रहो। जब आपको देखता हूं तो फिर कीमत थोड़ी मिल जाती है। ये बतूल बंदे के जिस्म के बराबर नहीं है। इतनी दाद है तो फिर या अली मदद है मेरी। हाँ, मेरी तरफ से खुदा हाफिज हो गया, समझो बस करीब आ गया मैं आपको। ना पापा नहीं, कीमत दोगे तो ठीक है, वरना ना 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 से ना, अब रोकना नहीं है। अली जैसे सुल्तान आजम के बराबर है। क्या कहा है मुस्तफा ने? अगर चलो एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस कुदसी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है। हजरत जाबिर की हदीस को कौन रद्द करे? इल्म के दम में भी दम नहीं कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत को वो कहे ये नहीं ठीक। हाँ, उलमा नहीं इल्म चक्कर में आ जाए, मौला की कसम। हजरत वो हदीस आपके ने एक टुकड़ा सुना है, एक टुकड़ा आपको याद है, अभी याद आ जाएगा। अल्लाह ने कहा डायरेक्ट अपने महबूब से, लौ लाका लमा खलक़तुल अफलाक। हबीब तू न होता तो मैं अफलाक न बनाता। आ गई याद? आ गई याद ना जी? आसमान है 7, अफलाक है 9। अफलाक 9 है, आसमान 7 है। अगर अफलाक जामिद हो जाए, रुक जाए, हरकत ना करें, पूरी दुनिया बर्फ हो जाए, जामिद हो जाए, बस जहां पे हो वहीं पे यूं हो जाए। अगर अफलाक हरकत ना करे, झूठ बोलो हुसैन की मां मुझे अभी जश्न वाले दिन सजा दे, शक्ल मेरी बिगाड़ के मुझे मिंबर से उतारे, तू न बोले तो तू भी हुसैन की मां से माफी मांगी। हदीस मुस्तफा है, मुस्तफा फरमाते अगर मेरे भाई अली की सांसें न हो, अफलाक हरकत ना करे।
1 2 3 4 जो हाथ उठ गया। अब जी लौला का मेहरबानी भाईजान, लौला का आप ठंडे हो गए हो यार। ये इश्क है जो कहते हो पढ़ते रहो, वरना थक तो बंदा जाता ही हो ना। अगर आप हबीब तू ना होता तो मैं अफलाक ना बनाता। कीमत चाहिए सही। हाँ, खुद घर में मोमिन बन के सोते हो, मुझे काफिर कर जाते हो। मुझे पता है, मौला की कसम है, सार उठाना हदीस ना हो। मैंने पहले इतनी कस्में खाई हैं, इतनी कस्में खाई हैं, अब कहो तो फिर खाता हूँ। अल्लाह की कसम, सैयदा की कसम, नबी की कसम, अली की कसम, हसन हुसैन सब 14 12 पातर की कसम, जश्न की कसम, जिक्र की कसम। झूठा होता तो इतनी कस्में खाता मिंबर पे। बावजूद मैं हुसैन के मिंबर पे बैठा हूँ, 14 हाजिर और नाजिर है, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, उनकी अदालत लगी हुई है। आप भी को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। रसूल से अल्लाह कह रहे तू ना होता तो अफलाक ना बनाता। वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, और अगर अली ना होता तो फिर मैं तुझे ना बनाता। अगले जुमले पर हाथ नीचे नहीं कर रहे अंकल, मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, बैठी 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 बैठी, हाथ नीचे नहीं करने, यहीं पे रखने। जिसका जश्न है उसकी बात पे बोलो ना। मैं अली के फजाल पे तुमसे दाद लेने नहीं आया, मैं बतूल के फजाल पे तुमसे कीमत लेने आया हूं, क्योंकि जश्न सैयदा का है। हबीब तू ना होता तो फलाक ना बनाता, अली ना होता तो तुझे ना बनाता। फल्लौला फातिमा तो लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती फिर मैं तुम दोनों को ना बनाता। थैंक यू। हैदर 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 हैदर, जिसके अली ऊंचा हैदरी। आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ना शिरक है। अच्छा, मेरी एक मिन्नत मान लेना, जितने शिया बैठे हो अहले सुन्नत भाई वैसे आते हैं, उनको सवाब होता है। मैंने हर मजलिस जश्न में कहा कि मैं उनसे गुफ्तगू मेरी नहीं है। जितने शिया बैठे ना, मेरी एक मिन्नत मान जाना है जाफर की, उतना अली को जरूर मानिए जितना अल्लाह कहता है। वाह 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 वाह। जो नहीं बोले हो अल्लाह वाली बात भी बारे में नहीं है। हाथ बुलंद करे जवान सारे हैदरी। आप सलामत रहे। उससे पढ़ा थोड़ा रहा हूं मैं, जितना कुरान कहता है उतना। चल सीख आ ना, फिर देखें कौन शिया है। जागना सरकार। रसूल ने फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा ना होती, अगर अली ना होते तो मेरी बेटी का कुफ्व ना होता। यानी मेरी बेटी की बराबरी करने वाला कोई ना होता। सैयदा का एक लक़ब है ना, सैयदात निसाइल आलमीन, ज़हरत में भी है ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ एक सवाल करना चाहता हूँ कि बीबी का लक़ब है सैयदात निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार, तो वो मर्द कौन सा है जो बतौल से अफजल है? तू जीवे जो हाथ उठा है, ये हाथ है मेरे बुजुर्गों के, हाथ बुलंद हो रहे। हाथ बांधने से बंदा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि शिया नहीं होता। ठीक हो गया। सैयदात निसा, औरतों की सरदार, वो तो मरियम के लिए अल्लाह ने कहा है। वकालतिल मलाइकातु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पे सरदार है मरियम। और मरियम के पता मानी क्या है? कनीज। दूसरा मानी है इबादत गुजार।
तो अल्लाह से पूछ, इबादत तो तेरी करती है, कनीज किसकी है? हाथ नीचे नहीं करने मेरे जो जवान बैठे हो, बेटा हाथ उठाने चंदा, जवान खुश हुआ करो, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इबादत तो मुर्शद मोल्ला की करती है। लाड़क साहब आप मेरे साथ इंसाफ करें, इमरान भाई, इबादत तो अल्लाह करती है, बाबू शाह जी कनीज किसकी है? मुकाशफा है हजरत ईसा का और अल्लाह का, बाइबल में लिखा हुआ पढ़ लेना। मुकाशफा जो हजरत ईसा के साथ अल्लाह ने बातें की, बातें करते 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 अल्लाह ने ईसा को एहसान दितलाने शुरू किए। एहसान, ईसा जो परिंदे से, मिट्टी से परिंदे खल करता है, जी मेरा मालिक, जो ठोकरे मार के मुर्दे उठाता है, जी मेरा मालिक, और तू मादरजात अंधों को शिफा दे रहा है, जी मेरा मालिक, कोढ़ों को शिफा दे रहा है, जी मेरा मालिक, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, जी मेरा मालिक। अल्लाह कहते तुम्हें पता है ये सारे मौजज़े पता है मैंने तुम्हें क्यों दे दिए? अल्लाह कहते, ईसा कहते मालिक क्यों दे दिए? अल्लाह कहते इसलिए दिए कि तू मेरी महबूब की बेटी की कनीज का बेटा है। एक मिनट बैठना बेटा, बैठना बैठना बेटा, हाथ नीचे नहीं करने, मेरी दिल कर गए। बाबा जाफर साहब जी, अली बास मौला की कसम, मेरा भाई मुझे मौला की कसम, मिंबर की कसम, अली की कसम, मेरा दिल कर गया। जिंदगी में 20 साल हो गए मुझे शबीर की दरवाजे की खाक रोबी करते हुए, मैंने 20 सालों में यह जुमला नहीं कहा। अगर इससे पहले सुना हो तो बिदात नहीं देनी, ना सुना हो तो फिर आप मेरा जुमला खा गए तो क़यामत के दिन इकट्ठे ही बतूल की बारगाह में पेश होना है। सैयदा की बारगाह में मैं जनाब के लिए बड़ी अच्छी गुजारिश कर सकता हूं, अभी दुआ भी लेके दे सकता हूं। अल्लाह कहते हैं चूंकि तू मेरे महबूब की बेटी की कनीज का बेटा है, इसलिए ये तुझे दिए। मरियम है कनीज ज़हरा, उसका बेटा है ईसा, और जिसकी कनीज के बच्चे हल्क कर सकते हैं। मैं आपको दिल से वाह वाह कह रहा हूं, जो हाथ नहीं उठा उसको भी वाह वाह कह रहा हूं, जो खुश बैठे हो मुस्कुरा तो बनाए हो ना। हैदरी तो फिर आगे क्या करूं? आगे तो फिर गाली है ना हम। हाँ बस और कुछ। तो मैं बड़ा खुश हो गया अमीरुल मोमिनीन का फरमान पढ़ के, आप भी खुश हो जाना। बड़े दिल बर्दाश्त होते थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख के पढ़ के, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम ही खत्म कर दिया। हाँ अकाउंट में अकाउंट जाली बिना सुनने लग रहे, बच्चे बुच्चे बताते रहते थे कि ये हो गया, वो गाली दे रहा है, वो ये कह रहा है, वो मुशरिक कह रहा है, वो आपको काफिर कह रहा है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो बड़ा परेशान कि 2-4 दिन पहले अली मौला का फरमान पढ़ा। अली मौला फरमाते हैं, पूछा कि मौला जो आपकी मोहब्बत में हमें मुशरिक कह रहा है, सरकार फरमाते कहने दो। उसने कहा मौला वो हम कहने दें? सरकार फरमाते बर्तन से वही चीज बाहर आती है जो बर्तन में हो। हाथ नीचे हो गए किसी के, ये हाथ से है नरी। ताकि बस 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 करीब आ गया, आपके सिमट गया मैं, सर बस घंटा होने के करीब आ गया। एक घंटे की बात हो या वो देखे वो बैठे, अगला घंटा फिर अच्छा जागना सरकार 25 मिनट हुए पढ़ते हुए, बाकी है ना 25 मिनट। मुझे 25 तो मैं कह रहा हूँ, वो 25 भी नहीं मान रहा ना। जागना सरकार, ये कनीज है। आदम के बराबर नहीं खड़ी बतूल। ये तो आपके बच्चे जानते हैं, या तारीख सैयदा का मुतालिया फरमाए
हाँ, आपके पास शायद इतना वक्त ना हो तो नौकर पे यकीन कर ले। हाँ, मुझे यकीन कर ले कि हुसैन की पाक अम्मा ने है सोई धागे का काम जिंदगी में 2 दफा किया। 25 मिनट मेरे साथ गुजार लो। जिंदगी में सोई धागे का काम 2 दफा किया है। या अली की कुर्ते सिए हैं, क्या बात है, आपकी क्या बात है। ढीले ढीले हो गए बस, अब आप ही मुझे छोड़ोगे, मैं भी इधर ही हूँ। हाँ, मैंने आपको कह दिया कि मैं इधर ही हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ही थके होगे। अच्छा, थैंक यू। 2 दफा जिंदगी में सोई धागे का काम किया, या अमीरुल मोमिनीन के कुर्ते सिए या अब्बास के। कभी कभी करीब रहने से ना खतीब मचल जाता है। जब आप दूरी इख्तियार करते हैं तो फिर अंदर लफ्ज मरता है, जो निकलता है उसे हैदरिया या अली के कुर्ते से या अब्बास के। एक बात करनी है, लफ्ज है सादा। मेरे पास रंगामेजी मैंने जिंदगी में नहीं की, जो है बस वही पहुंचा देना है। सादगी को देख के जो बंदे दाद ना दे उनकी मर्जी, वरना लफ्ज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर मार्फत के समंदर के अंदर उतर गए तो फिर पता नहीं कहां से निकलेंगे। जी, या अली के कुर्ते सिए या अब्बास के, लेकिन दोनों बाप बेटे के कुर्ते पहनने में फर्क है। अली ने कुर्ता पहना है छुपा के, नीचे बतूल वाला कुर्ता सिया हुआ, ऊपर कबा, ऊपर अबा, छुपा के पहना ना बासा, छुपा के पहना ना। जो बैठे हो और यार थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ तो सही है, मिन्नत करो, मैं जो तेरे आगे बैठे। छुपा के पहना ना अली ने। यही वजह है कि हजरत मालिक उश्तर ने सफीन के मैदान में खुद अमीर कायनात से कहा था, या अली, जो भी बहादुर मैदान में जाता है वो जिर्रा पहन के जाता है। आप तो मालिक ऐसे बगैर जिर्रा के चले जाते हैं। आप तो जानते हैं सब कुछ, हमारे दिल में तो खटखटा रहता है कि हमारे बादशाह बगैर जिर्रा के चले गए। हजरत अमीर कायनात मालिक की दाढ़ी पे यूं थपकी देकर कहते, मालिक घबराया ना कर, अल्लाह के बदन की हिफाजत के लिए बतूल वाला कुर्ता ही काफी। कितने जुमले पढ़ दिए मैंने, जो हाथ नीचे रह गया है थक गया होगा। फूल ना फेंक, ना फेंक, ना फेंक, इन्होंने काम खराब कर दिया। हैदर 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 थका हुआ नारा ना मारना, पूरी ताकत से हैदर ही। राजी हो आप? जी हो। थैंक यू भाईजान। जी बेटा जी, थोड़ा इज्जत दे ले। कलंदर मौला आपको इज्जत दे, सही दे। थैंक यू सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 अच्छा चले आगे। हाँ सही, सारे तो फिर ठीक है, सारे चले। दोनों बाप बेटे के कुर्ते पहनने में फर्क। एक बात करनी है, उस बात के लिए ये दादा आपने दे दी, शुक्रिया। अभी मेरी आगे है। हाँ? जो मेरा हक है वो भी आगे है। ये आपका अता है जो आपने मुझे पहले दे दी। जो हक है वो मुझे अभी देना, वो मैं मांग रहा हूं आपसे। अली ने पहने कुर्ते छुपा के, सैयदा के सिए हुए, ऊपर अपना लिबास अबा कबा। अब्बास ने पहने जमाने को दिखा के। अब मैं यहां तक आ गया हूं, मुझसे खिताबत लाड़क साहब नहीं हो रही कि मैं यूं यूं करके जुमला को बस मैं कहने लगा हूं, ये ले या ना ले इनकी मर्जी है। अली ने पहने छुपा के, गाजी ने पहने दिखा के। यही वजह है कि जमाने से अली का आलम छुप गया है।
थैंक यू सैयद जियो, सोना सोना हाथ चल चल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली का आलम अब मैदान माशर में जाहिर होगा। आप अगले माले वाले क्योंकि आप मेरे करीब है ना। हर छत पे चल मैं जो करूं ना, मैं अपने आप को बेचूं, तुझे पैसे दूंगा, पूरी दुनिया घूम। मेरे 2-4 दोस्त हैं, मैं तुझे वीजे भी लगवा दूंगा, पूरी दुनिया घूम और हिसाब कर। अगर मैं झूठा निकलूं फिर मेरे आकर ना सजा जो तेरा दिल करे। पूरी दुनिया में इतनी अल्लाह के नाम की मस्जिदें नहीं है जितने आलम है। शाबाश है, आबाद रहो गाजी दे नौकरों। जिस छत पे अलम है वो घर आबाद रहे। जो गाजी का नौकर है कभी दुख न देखे जाए। दिल से दुआ दे रहा हूं आपको। हैदरी नौकर हो गया जी। जी सरकार, आपके एक आलिम में रब्बानी ने एक लफ्ज लिखा है, वो लफ्ज ले लो। आपने जो कीमत दी, यार हम कभी पैसे दौलत में थोड़ा बिकते हैं। ये जो हमसे न्याज लेते देते हैं, ये उस टाइम की बातें होती हैं। हमारी कीमत ये थोड़ी है रुपया बेचे। ये जो अगर मौला के समय एक बात में बहुत बड़े बंदे की बात है, वो आलिम नहीं है, बंदा बड़ा है। ये जो हम आपसे सुना रहे हैं ना, अगर ये बच्चे ना होते बाबा जी, भूख ना लगती, हम बशर ना होते, औलाद भूखी ना मरती, शिकम ना होता, तो ये चीजें बेचने वाली थोड़ी हैं। ये खुद लुत्फ लेने वाली चीजें हैं। मौला आपको सलामत रखे। ये आपका हक है जो आप वसूल फरमा रहे हैं। अली के फजाइल हमारी जागीर नहीं, आपका हक है, इसलिए अंदर से निकल आते हैं। आप आबाद रहे। नौकर हो आप, नौकर हो आपका। सोई धागे का काम 2 दफा, या अली के कुर्ते या अब्बास के। आज एक लफ्ज की मुस्तनसर समझ आ गई है। इमरान के दर आज एक लफ्ज की समझ आ गई है। जो मिस में मैं उलझा हुआ था ना, वो आज मुझे समझ आ गई है। कई दफा मजलसों में भी पढ़ा, दादे भी ली, लेकिन उलझा हुआ मैं था कि ये मौला किसी तरह समझा मुझे, ताकि फिर मैं इनको भी गुजारिश कर लूं। आज पता चला कि बतूल का लक़ब हिजाबुल्लाह की हुआ। मैंने कहा अल्लाह कैसे छुप सकता है? आज पता चला अल्लाह का बदन तो उस कुर्ते में है ना। जो आया जिसको समझ उसके हिस्से की बात थी, जो पहुंच गया उसके हिस्से की बात थी। और आपको सैयद बादशाह बेटा 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 खिलो मुस्कुराओ सना जश्न हैदरी। वजहुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह जंबुल्लाह कल्बुल्लाह नफ्सुल्लाह कौन है? अली है। वो उसी में है जो बतूल ने कुर्ता सिया है। तो पता चला क्यों बतूल का सिया हुआ कुर्ता अली पहन रहा है, क्योंकि अल्लाह के बदन को और कोई चीज ऐसे घेरा में ले ही नहीं सकती। तो या फिर जो अली का बदन है उसके लिए सिया है। हसनैन के लिए दर्जी बुला लेती है। जो खुश बैठे हो कभी दुख ना देखो। बस अब तो करीब आ गया ना मैं आपके। 11 मिनट बच गए उसी के अंदर। अभी 11 मिनट नहीं हुए, बच गए वैसे। बड़ा ढेर सारा सफर सुबह भी करना है। फिर मौला आपका बात है, जिंदगी बाकी नौकर हूँ आपका। बच्चा भी बुलाए तो आ जाऊंगा। ये तो मेरे सरदार है, हुक्म है इनका। मैं तो नौकरी के लिए तैयार हूँ आपके। मसला नहीं, आपको मेरा कोई फर्क ही नहीं है। एक ही बात है, मैंने सिंध को कभी गैर नहीं समझा, अपना घर ही है, तो मेरा घर ही है जी, मसला नहीं है। एक फोन कॉल के फासले पे हूं यार आपसे। नौकर हूं आपका। जिंदगी में 2 काम, या अली के कुर्ते या अब्बास के।
और याद रखना, एक बड़ी बात करने लगा, वीडियो बन रही है। हाँ हाँ, ये यूं जो किया है ना, ये भी इसी में कैद है ना। सोशल मीडिया लाइव चल रही है यार, दुनिया देख रही है। हाँ, दुनिया देख रही है, उनके सामने कह रहा हूं, अली का काबे में आना सबब बतूल है। अल्लाह अकबर, 1 2, अब हाथ गिनूंगा, अब 100/100 वाला पास होगा। मुझे तंग किया, मैं भी करूंगा। मेरे मुर्शिद अली का अबू तालिब के घर की शान थोड़ी है, कम शान का घर है अबू तालिब की हवेली। अबू तालिब के घर में अली आ जाते। सर, इमरान की हवेली की बाबू शाह जी मैं बात करने पे आऊं, पता नहीं कहां से कहां तक ये चले जाए। जो ये हवेली की बात है उसी में आ जाते। काबे में आना सबब बतूल है, आपके उलमा ने लिखा है। कैसे अल्लाह को पता था कि अली की शादी होनी है बतूल के साथ। अगर कभी कभी बतूल नाज में आके मेरे अली से कह दे कि या अली मैं मुस्तफा के घर में आई हूं, इधर वाले किधर गए हो? तो फिर मेरा अली सर झुका के नहीं, सीना बुलंद करके गए। तू मुस्तफा के घर में आई है तो मैं खुदा के घर में आया। हैदर 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 बोले बोले पाकिस्तान तो थके हुए नहीं हो? अली बोला नौकर हो गया, अब करीब आ गया हूं। थैंक यू। अब मैं बिल्कुल करीब से करीब आ गया। मैंने आज अशरा पढ़ा है, घंटा नहीं पढ़ा। अगर आपके हाथ में तराजू हो तो नौकर हो गया आपका। सदा मैं आपको दुआ दे रहा हूं, 14 के 14 ऐनुल्लाह है, सिर्फ अली नहीं। लेकिन क्या वजह है, जब भी ऐनुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हो ध्यान अली की तरफ जाता है। बस ये वसूल फरमा लो, ऐसा है ना। ऐनुल्लाह तो हसन मौला भी है, हुसैन मौला भी है, मुस्तफा भी है, सारे के सारे ऐनुल्लाह है। सारे के सारे की हकीकत एक है, मशीयत एक है, सब कुछ एक है, सारे के सारे ऐनुल्लाह है। लेकिन जब भी ऐनुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हो ना किबला, तो ध्यान अली की तरफ जाता है। बच्चे का भी अली की बात हो रही है, वजह हसन मौला की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? आखिरी मौला की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? मूसा काज़िम मौला की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? अली रिजा शहनशाह की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? अली की तरफ क्यों जाता है? मसला आप पता है क्या है? उस मौला फरमाते हैं ना मेरे कायनात के, जो तुम्हारा है दुश्मन उसके लिए तुम्हें कसम देने की जरूरत नहीं, और जो तुम्हारा दोस्त है वो तुमसे कसम लेगा नहीं। कसमें भी उठाए तो नहीं मानेंगे, लिहाजा ना माने अलग बात है। अकीदा अकीदा है, इल्म इल्म है। ये जरूरी तो नहीं है कि हमने किसी का खत खींचे हुए पे अली को मानना है। हमने अल्लाह के बनाए हुए अली को मानना है, हम बंदे के बनाए माने हुए अली को नहीं मानना। हमारा मेयार खुदा है, हम तौहीदी हैं, बस हम अल्लाह की मानते हैं, पक्के अल्लाह वाले। जागना मेरे सरदार, ध्यान अली की तरफ क्यों जाता है? आपके उलमाए उर्फा, क्योंकि उलमाए रब्बानियीन, उलमाए आरिफीन, उलमाए बड़े मुख्तलिफ इल्म के, हर इल्म के अपने अपने उलमाए। जो उलमाउल आरिफीन है ना, जो उर्फा आलिम है, उन्होंने लिखा है। जिस तरह अजतुल्लाह तकी बहजत उलमाउल आरिफीन में शामिल है, अभी दौर के गुजरे हैं। जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा अल्लाह ने इन 14 में से किसी न किसी के अंदर छुपा, जब वो छुपा तो 13 ने ढूंढ लिया। वाह वाह, ले जाना तोहफा। जिंदगी का कोई पता नहीं, बतूल के सदके में ले जाना। हाँ, सदका बतूल का पूरी दुनिया खा रही है।
तो ये जुमला भी सैयदा का सदका है जो मैं आपके हवाले करने लगा और मुझे दुआ दे के जाना। मुस्तफा में पर्दे में आया, 13 ने ढूंढ लिया। अली के पर्दे में आया, फिर 13 ने ढूंढ लिया। हसन के रूप में आया, फिर 13 ने ढूंढ लिया। अल्लाह ने कहा कैसी ऐसी जगह छुपूं जहां मुझे कोई तो क्या ये भी न ढूंढे। हिजाब बतूल में आ गया। अब अल्लाह जाने कौन है मेरा बेगाना कौन है, अपना कौन है, गैर कौन है, मानने वाला कौन है, सोचने वाला कौन है, अली वाला कौन है, कौन मुझे नहीं पता। ये अल्लाह जानता है या ये 14 जानते हैं। मैं सबके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं, जहां भी गया इन्होंने ढूंढ लिया। वो आया हिजाब बतूल में, जब बतूल के हिजाब में आया 11 हैं बतूल के बेटे, वो मां के एहतराम में पीछे हट गए। एक है बतूल का पापा, वो बेटी की इज्जत में पीछे हट गया। एक है बतूल का शौहर अली, अली ने वहां भी तौहीद को ढूंढा। अल्लाह कहते हैं ये मेरी आंख है। आबाद रहो, सदा सुखी रहो अली वालों। नौकर हो गया मैं आपका। 3 मिनट वाले बारह बज गए, बस जाने लगे। आपको मैं सुभान अल्लाह कहूं। ये जो हाथ उठे हैं, ये जो आधी रात को मुस्कुरा रहे हैं, 58 मिनट हो गए। बुजुर्गों का एहसास है जवान नहीं थकेंगे, फिर बुजुर्गों को घर छोड़ आते, हम इधर रहते हैं। जी सुभान अल्लाह। और ये भी पक्की बात है, आप जैसे सब ठीक कह रहे हैं। अमीर कायनात फरमाते हैं जो मेरा मोमिन होता है ना, मोमिन, वो जब 40 साल का होता है ना, जवान होता है। मौला वो तो 40 साल के बाद ढलती जवानी है, आप उसे कह रहे हैं वो शबाब में है। सरकार फरमाते हैं तू पता नहीं किसे शबाब कह रहे हैं। 40 साल के बाद हमारे मोमिन का ईमान मुकम्मल होता है। तो बस वसूल आपने फरमा लिया है, मैं बिल्कुल करीब आ गया। बस एक बात ले लो और फिर भाई दुआ मैंने पहले सबके लिए मांग ली, खानदान के लिए भी, आपके लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी। अब दुआएं अपने दिल में रखना, जो मांगने आए हो नहीं मांग रहे हो वो भी ले जाओगे, क्योंकि हम मांगेंगे अपने ज़र्फ के मुताबिक। तेरी मेरी ख्वाहिशें कितनी है? रोटी, घर, औलाद, नाम, बैंक बैलेंस, सेहत, गाड़ी, खत्म। यही ख्वाहिशें हैं तुम्हारी, ये फिजा से मांग लो। हाँ? वो अता करेंगे अपनी शान के मुताबिक। सदका मांग रहे हो सैयदा का, बतूल का सदका देने में अल्लाह सबसे आगे होता है। जागना। चादर मुस्तफा की भी है। इधर चादर रखे ना मुस्तफा तो वो कहते हैं मुजम्मिल है, इधर रखे तो वो कहते हैं मुदस्सिर है। एक चादर मैंने ऐसी देखी है, एक जिसमें मुस्तफा भी है, मुर्तजा भी है, मुज्तबा भी है। चादर ज़हरा, हदीस है किसा जो आपको बच्चों को याद है। जब ये चादर ओढ़ के ये लेटे ना 5, अब अल्लाह ने क्या कहा? जिब्रील ने पूछा भालने वाले ये कौन है चादर के नीचे? अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम। बंदे 5-7 बच गए। मुझे मेरे जलाल की कसम। मेरा मालिक ये चादर पहले भी हमने देखी, तेरे महबूब के कांधे पर मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, आज इज्जत वाली क्यों कह रहा हो? अल्लाह कहता है ये चादर उसकी है जो मेरी इज्जत है। आज बातें बड़ी पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है, और आप थकते जा रहे हैं। मेरा टाइम भी खत्म हो गया, मैंने कहा मैंने जाने लगा हूं। अल्लाह कहते हैं मेरी इज्जत का नाम बतूल है, ये उसकी चादर है। अंदर मेरा जलाल है, इसलिए मुझे अपने जलाल की कसम।
और ये चादर है क्या? ये अहले बैत की तहारत का खैमा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जुमले की कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी। वीडियो सीडी सुन के ना फिर मुझे फोन पे दाद दे देना, अभी ना भी देना तो खैर है। आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान अल्लाह कर रहा है तो काबे करता, अल्लाह का घर है, बतूल की चादर के अंदर ले आया, फिर इन्ना माजुरीदुल्लाह की आयत भेजी। ये है बतूल की चादर की इज्जत कि अहले बैत की तहारत का खैमा है, ठीक है, अहले बैत की ऐलान का खैमा है। अहले बैत का खैमा है ना, उसी के अंदर अहले बैत का ऐलान हो रहा है ना। वो चादर बतूल के सर का ताज है। अल्लाह कहता है ये मेरी इज्जत की चादर है। अगर जाफर जतोई को, मैं जाने लगा हूं सरकार, बस आप भी उठिए चले हम, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर जाफर जतोई को काफिर, मुशरिक, नुसैरी, गाली कहने से जनाब का मिजाज ठीक रहता है, तबीयत ठीक रहती है, रोजाना मुझे डायरेक्ट फोन करके मुशरिक कहा करो, मैं जनाब को दुआ दूंगा फिर भी, लेकिन फैसला तो कर किस मकाम पे अल्लाह जाने बतूल खड़ी है मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने किस मकाम पे खड़ा है अली। वो चादर जो तहारत का खैमा है उससे बतूल अली की जूती साफ करती है। अभी कुरानदादी होने वाली है। हर मोमिन अपने दिल में दुआ मांगे, लाजिए एक खुशनसीब तो होगा, और बाद में न्याज का हकमाम भी है। तमाम मोमिन न्याज करने के बाद जाएंगे। ये खुशनसीब जिनका नाम निकला है असफर अली वल्द गुलाम अकबर अबड़ो साहब, ये खुशनसीब है कि जो बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर असफर अली साहब वल्द गुलाम अकबर अबड़ो साहब मोबाइल नंबर असफर मौजूद आहिल था। गुलाम असफर अली जहाँ भी है वो मेहरबानी करके स्टेज के करीब आ जाए। ये खुशनसीब है जिनको ये लाइव कर लगा, वालिद साहब आए हैं उनके, माशाल्लाह इनको मुबारक हो। ये खुशनसीब है जो माशाल्लाह मौला की ज़ियारत पर जाएंगे। आप सब मोमिन मिलकर इनको मुबारक देने के बजाय नारा लगा के इनको मुबारक दे दिए। नारा